एक और सरहद पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियां और साजिशों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम है, तो दूसरी ओर वैक्सीन से कोरोना वायरस के अंत के इंतजाम भी आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। कल कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई देश के अलग अलग शहरों में शुरू हो गई थी। आज से स्वदेशी कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई। आज दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जयपुर और लखनऊ में कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची। इसके अलावा पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और पुणे में भी कोवैक्सीन की सप्लाई की गई। दक्षिण भारत में गन्नवरम, चेन्नई और बेंगलुरु में कोवैक्सीन की खेप पहुंची। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कोरोना टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और कोरोना का टीका देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इस सब के बीच भारत के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से आज एक फैक्ट शीट जारी की गई, जिसके जरिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए गए। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से यह बताया गया कि कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर को क्या बताना जरूरी है। आपको डॉक्टर को बताना होगा कि आपको किसी दवा, फूड, किसी वैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन में शामिल किसी कंपोनेंट से एलर्जी तो नहीं है, आपको बुखार है या नहीं है, क्या आपको खून बहने से जुड़ा कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, क्या आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, क्या आप गर्भवती हैं और क्या आप बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। इसके साथ ही बताया गया कि किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2 स्थितियों में आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी है। पहली ये कि अगर आपको इस वैक्सीन के पहले डोज से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। दूसरा ये कि अगर आपको वैक्सीन में इस्तेमाल किसी सामग्री से पहले कोई गंभीर एलर्जी हुई है। वैक्सीन में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, इसकी जानकारी आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.seruminstitute.com से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जारी फैक्ट शीट में कंपनी की ओर से वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी चिंता का भी जिक्र किया गया है। उसका जवाब दिया गया है, ये बात है साइड इफेक्ट्स की। कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन के अपने अब तक के रिपोर्ट हुए कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। इनमें पहला ऐसा सामान्य साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया है जो 10 में से 1 व्यक्ति को दिख सकता है, जैसे इंजेक्शन जहां लगा है वहां दर्द, गर्माहट, सूजन लाजमी, तबीयत ठीक नहीं लगना, कमजोरी और थकान महसूस होना, कपकपी या बुखार महसूस होना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन लगने की जगह पर गांठ बनना, फ्लू जैसे लक्षण मतलब बुखार, गले में खराश, बहती नाक और खांसी। इसके अलावा कुछ असामान्य लक्षणों के बारे में भी बताया गया है जो 100 में से 1 व्यक्ति को यानी बहुत कम लोगों को हो सकते हैं। इनमें चक्कर आना, भूख कम लगना शामिल है, पेट दर्द और फूले हुए लिम्फ नोड्स, बहुत ज़्यादा पसीना आना, त्वचा में खुजली या फिर चकत्ते। इनके अलावा कुछ और गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी गंभीर लक्षण दिखता है तो फौरन वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद डॉक्टर या फिर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर चिंता की बातों पर सीरम इंस्टीट्यूट ने काफी हद तक जवाब दिया है, लेकिन इस बीच एक नई चिंता सामने आई है और वो वैक्सीनेशन को लेकर वीआईपी कल्चर का वायरस है। कोरोना वॉरियर्स की तरह ही नेताओं को भी सबसे पहले वैक्सीन देने की मांग बढ़ गई। ये तस्वीरें उस संजीवनी यानी वैक्सीन के आने की खुशी की हैं जो कोरोना का अंत करेगी और हिंदुस्तानियों को कोरोना के खिलाफ कवच देगी। ये वैक्सीन उन डॉक्टरों, नर्सों और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो कोरोना वॉरियर्स हैं। ये वैक्सीन उन सफाई कर्मचारियों के लिए है, उन पुलिस वालों के लिए है, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन अब कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में नेता भी शामिल होना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जो लोग जब कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे तो आज उनको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। तो पहले रिक्वायर्ड है, पहले वैक्सीन उनको लगाई जाए, बाद में मध्यम वर्ग उस हिसाब से देखे और नेता वेता को सबसे मैं चाहता हूँ लास्ट में लगाई जाए, क्योंकि जब तक जनता सेफ रहेगी तो नेता सेफ रहेंगे। जब जनता ही नहीं होगी तो ना कोई एमपी होगा ना कोई एमएलए होगा। आम जन तो कहेगा पहले हमको लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मंत्री एमएलए चाहेंगे कि पहले हम खुद को सेव करें। प्रधानमंत्री जी मना कर चुके हैं, लेकिन सर वही बात है कि प्रधानमंत्री बने भी तो 272 सीटें एमपी एमएलए से ही बने हैं ना सर।
तो ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने लोगों की है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन कुछ नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें तो सबसे पहले वैक्सीन चाहिए, और इसमें सबसे नया नाम है कांग्रेस के बड़े नेता और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को भी टीकाकरण के पहले चरण में वैक्सीन लगवाने दी जाए। इस तरह वो एक उदाहरण पेश करेंगे जिससे आम जनता में भी विश्वास पैदा होगा। वी नारायणसामी इकलौते नेता नहीं है। क्वेश्चन मार्क आ गया ना, ये वैक्सीन इसका तीसरा पड़ाव नहीं कंप्लीट हुआ है, इसका दिस एंड दैट कुछ ना कुछ इसके कोई डेली आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले आए, होम मिनिस्टर आए, सारी कैबिनेट आए, उसके बाद बीजेपी के सारे आए, हमारे भी सारे आए, सबको वैक्सीन जरूरी है। तो इसके बाद आपको वैसे अगर ये इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए, वैक्सीन कहा जा रहा है साइंटिफिकली ठीक है, लोगों को लग रही है, तो उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ आपको लगता है कि वैक्सीन बिल्कुल हमने भी बहुत काम किया, हमें भी लगनी चाहिए। मैं इस तरह की प्रायोरिटी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरे देशों के मैं जब जो देख रहा हूँ कि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ओहदेदार लोग हैं, वैक्सीन को लेकर के, चूंकि कोरोना ने बहुत अनिश्चितताओं को, व्यग्रताओं को जन्म दिया है, तो जैसे अब मैं जो बाइडेन का देख रहा था या अलग अलग मुल्कों में, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिमंडल केंद्र का और राज्यों का, विधायक, सांसद, उनके एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनका वैक्सीन का हो, तो उससे एक वैक्सीन को लेकर जो शक और शुबहा है, जो आशंका है, वो दूर होगा। उनकी राय और दलील से इत्तेफाक रखने वाले कई और नेता भी हैं। इस मांग के पीछे वो संक्रमित सोच है जिससे हर काम में जुगाड़ लगाने और कतार तोड़कर दूसरों से आगे निकलने की लत पड़ जाती है। यही वजह है कि आए दिन वीआईपी कल्चर को बयां करने वाली कोई न कोई तस्वीर सामने आ जाती है। वीआईपी कल्चर के वायरस से ग्रसित नेताओं को लगता है कि वो नेता हैं तो उन्हें हर सुविधाएं सबसे पहले मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। और 2 दिन पहले मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में भी जब ये बात उठी थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया था कि वैक्सीनेशन में कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स है। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। मतलब ये कि वैक्सीन के लिए ना तो नेतागिरी काम आएगी और ना ही रसूख। सब लोग कतार में हैं, इंतजार कीजिए अपनी बारी आने का, क्योंकि पहले वैक्सीन देश के 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।